नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरू धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में। जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो अक्सर हमें केएफटी टेस्ट के लिए बोला जाता है कि जाओ किडनी फंक्शन टेस्ट करवाओ, और उसमें क्रिएटिनिन की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको देख के हर कोई पेशेंट डरता है। जब वो बढ़ रहा होता है तो पेशेंट को लगता है कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है कि मैं दवाई भी खा रहा हूँ और मेरे लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर बहुत कम पेशेंट इस क्रिएटिनिन को जानते हैं, क्रिएटिनिन टेस्ट को नहीं, क्रिएटिनिन को। तो उसी को आज हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि क्रिएटिनिन के बढ़ने के क्या मायने हैं, अगर हमें क्रिएटिनिन डाउन करना है तो किन किन तरीकों से किया जा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं क्रिएटिनिन से कि क्रिएटिनिन आखिर में है क्या। तो क्रिएटिनिन एक टाइप का वेस्ट मटेरियल है, ये हम सब जानते हैं, मगर ये बनता कहाँ है? ये बनता है हमारी मसल्स में। जब हमारी मसल्स में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, मूवमेंट की जाती है, तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन, और ये हर किसी की बॉडी में बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किडनी फेलियर की बॉडी में बन रहा है, ये हर नॉर्मल इंसान की बॉडी में बनता ही बनता है। मगर हमारी किडनी इसे हर टाइम निकालती रहती है, कॉन्स्टेंटली निकालती रहती है। जब वो इसे कॉन्स्टेंटली निकालती रहती है तो क्या होता है कि इसके लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं जा पाते। तो हमारी रिपोर्ट, अगर हम अपनी रिपोर्ट उठा के देखें तो उसमें लेवल पे लिखा होता है ना 0.5 to 1.1 तक। वो क्या है? वो यही लेवल है, यानी एक कांस्टेंट लेवल हमारी बॉडी में थोड़ा सा बने रहना, क्योंकि मैक्सिमम तो निकलता रहता है, बना निकला, तो इकट्ठा नहीं हो पाता। अब जब कभी किडनी को नुकसान होना शुरू होता है, मान लो कि आपका बीपी हाई था, शुगर बढ़ गई आपकी, और आपकी किडनी को किसी भी वजह से नुकसान होना शुरू हुआ, तो अब जब किडनी को नुकसान होगा तो किडनी अपना काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अब जब अपनी किडनी काम नहीं कर रही तो क्या होगा? क्योंकि क्रिएटिनिन साफ होकर बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अब क्या होगा? वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाया जाता है, केएफटी देखी जाती है, तो उसके अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू में ये बता रही होती है कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। मेरी बात समझ में आई है आपको? कितना अच्छा काम किडनी कर रही है, इसके बारे में पता लगता है। क्रिएटिनिन खुद में कुछ नहीं होता। तो जब हम पेशेंट आता है क्लिनिक में तो मेरे से क्या पूछते हैं, सर हम क्रिएटिनिन को कैसे डाउन करें? और मगर बहुत कम पेशेंट ये पूछते हैं, सर मैं अपनी किडनी को कैसे सुधार करूं? तो पहले हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होता है। हमें क्रिएटिनिन की तरफ नहीं देखना, हमें देखना है अपनी किडनी की तरफ। अब किडनी को सोचो, आप अपने दिमाग में अपनी किडनी रखो। अब किडनी क्या अपने आप खराब हो रही है? ऐसा तो होगा नहीं ना कि किडनी अपने आप खराब होना शुरू होगी, कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। और अक्सर 80% केसेस के अंदर हमें कारण क्या मिलता है? या तो बढ़ा हुआ बीपी या बढ़ा हुआ शुगर। अभी ऐसी दो चीज़ें जिसे हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं ना। अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ है, मेडिसिन आप ले रहे हो, चेक करो बार बार कि वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर बीपी कंट्रोल में आ गया, आपकी शुगर कंट्रोल में आ गई, तो आधी बीमारी तो वहीं कट गई। क्यों? क्योंकि अब किडनी को नया नुकसान नहीं हो रहा। यानी अगर मेरी किडनी को 50% नुकसान उठा भी लिया, क्रिएटिनिन लेवल मेरा बढ़ भी गया, बीपी शुगर कंट्रोल में आ गए, तो और नुकसान होगा किडनी को? नहीं होगा। तो सबसे पहला काम आपने यही करना होता है कि बीमारी की जड़ को पकड़ के उसे ख़त्म कर देना होता है, जिससे किडनी को आगे और नुकसान ना हो। अब बात कर लेते हैं कि हम क्रिएटिनिन का टेस्ट क्यों करवाते हैं, जबकि बॉडी में तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बना होता है। सिर्फ क्रिएटिनिन तो बनता नहीं है, यूरिया भी बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, बट हम क्रिएटिनिन और यूरिया को ही क्यों टेस्ट करते हैं अपनी केएफटी रिपोर्ट के अंदर? तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि क्रिएटिनिन को टेस्ट करना लैब के अंदर आसान होता है और बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। इसी वजह से हम बाकी सारे वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर जो बन रहे हैं उनको नहीं देखते, जो जिससे किडनी भाग करती है। हम सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया को देख लेते हैं। अब क्रिएटिनिन और यूरिया को देख के हमें आइडिया लग जाता है कि अगर ये दो बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी तरह जो बाकी वेस्ट मटेरियल है जो हमारी किडनी बाहर निकालती है, वो भी इकट्ठा हो रहा होगा। तो हमें हर किसी को अलग अलग टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, हम दो को टेस्ट करके पूरी बॉडी का आइडिया लगा लेते हैं कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है और बॉडी में कितने कितने वेस्ट मटेरियल इकट्ठे हो रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। जब भी आप अपना केएफटी करवाने जाते हैं तो आप अपना ब्लड देते हैं। अब ब्लड के साथ साथ अपना यूरिन भी दो, और अपने ब्लड के क्रिएटिनिन चेक करने के साथ साथ अपने यूरिन में कितना क्रिएटिनिन रिलीज हो रहा है उसको भी चेक करवाओ। क्योंकि जैसे ही आपके यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन की क्लियरेंस बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा निकल रहा है पेशाब के रास्ते, तो आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन डाउन होगा। अब ये कैसे होगा, आपको इसका पूरा आइडिया है, मैं फिर भी इसे डिफाइन कर देता हूँ। अगर हम किडनी पे काम करते हैं, किडनी की फंक्शनिंग पे काम करते हैं, तो यूरिन के रास्ते क्रिएटिनिन की क्लियरेंस बढ़ जाती है और आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यूज डाउन होनी शुरू होती है। यानी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना
हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है। वो कैसे बढ़ा जाता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ क्रिएटिनिन की क्या होती हैं। तो क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है वो मेल फीमेल में थोड़ा सा डिफर करती है, क्योंकि मेल्स के अंदर मसल मास ज़्यादा होता है, यानी मांसपेशियाँ ज़्यादा होती हैं। तो मांसपेशी ज़्यादा होने की वजह से क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी और इसी वजह से उनकी वैल्यूज़ भी थोड़ी सी अपर साइड होती हैं। तो मेल्स के अंदर 0.4 to 1.1 और फीमेल्स के अंदर 0.6 से लेकर 1 तक लिया जाता है, जो लैब टू लैब वेरी करता है। तो लैब के अंदर इस क्रिएटिनिन को टेस्ट करने के 2-3 मेथड होते हैं और उनमें मेनली कौन से होते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एंजाइमेटिक और काइनेटिक जेफ मेथड। तो ये 3-4 मेथड हैं जिन पे टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट अलग टाइप के होने की वजह से इनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग होती है लैब टू लैब। अब जब इसको हम एक मशीन में जब इसे टेस्ट करते हैं तो मशीन बनाने वाले पे भी डिपेंडेंट होता है कि टेस्ट की वैल्यूज़ क्या होंगी, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल्स बना रखे होते हैं। लैब का टेम्परेचर क्या है, आपका सैंपल कितना पुराना है, तो उस पर बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। तो आपने क्या करना होता है इन सारी वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए, अगर आप एक लैब को पसंद कर लेते हो कि ये लैब मुझे पसंद है, तो हर बार उसी लैब में टेस्ट करवाओ। लैब बदलने पे वैल्यूज़ में बहुत बड़ा वेरिएशन आता है, या तो वैल्यूज़ एकदम जंप कर जाती हैं या एकदम डाउन हो जाती हैं, और दोनों ही एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सही नहीं रहता। तो कोशिश करो कि एक लैब ले ली, अब उसी में बार बार टेस्ट। इसको और सिंपलीफाई में समझने के लिए इस हिसाब से समझो, जैसे आपके घर की वेइंग मशीन पे आपका वेट कुछ और आता है और जिम की वेइंग मशीन पे वेट अलग हो जाता है ना। आप किसी और के घर जाते हो तो वहाँ पे वेट बदल जाता है और इन सब के अंदर 4-5 किलो का फ़र्क आ जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि 4-5 किलो वजन आपका बढ़ गया घट गया, मगर मशीनें दिखा रही होती हैं। तो लैब बदलने पे, मशीन बदलने पे ये वेरिएशन एरर तैयार होता है। इसलिए आपने ध्यान के रखना है, जब भी आप टेस्ट करवाएं सेम लैब से करवाएं, बार बार वहीं से करवाएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपने ब्लड के टेस्ट के साथ साथ अपने यूरिन का भी टेस्ट करवाना चाहिए, मगर आपको मैंने ये नहीं बताया था कि इसे कैसे करना चाहिए। आपने अपने पूरे दिन का यूरिन को इकट्ठा करना होता है, आपने 24 आवर का यूरिन का सैंपल लेना होता है। अब हम 24 घंटे का क्यों ले रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। जब हम दिन में पहली बार यूरिन पास आउट करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि वो येलो ज़्यादा होता है, क्योंकि हम 4-6 घंटे सोकर उसको पास कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर गंदगी ज़्यादा होती है। मगर जैसे जैसे दिन बीतता है, हम पानी का इंटेक करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यूरिन का कलर येलो से वाइटिश होना शुरू हो जाता है, पेल येलो होना शुरू हो जाता है, यानी उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम पूरे 24 घंटे का सैंपल लेते हैं, जिससे उसकी पूरी एवरेज निकल आए और आपको एक मच बेटर करेक्ट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या फिर आपकी रिपोर्ट है वो जनरेट हो सके। अब हम बात करते हैं कि क्लियरेंस जो हम बढ़ा रहे हैं, हम अपनी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा रहे हैं कि हमारे यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो ये आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका जो क्रिएटिनिन की क्लियरेंस है वो डाउन होनी शुरू होती है। अब ये जो क्रिएटिनिन की क्लियरेंस जो डाउन हो रही है, ये नेचुरल तरीके से हो रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी बूढ़ी हो रही होती है। मगर जब आपकी किडनी ख़राब होनी शुरू होती है तो ये क्लियरेंस जल्दी कम होनी शुरू हो जाती है। आपने क्या करना है, अपना टेस्ट रिपोर्ट करवा के रख लेनी है। आपकी रिपोर्ट में एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आपने इस वैल्यू पे काम करना शुरू करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो किडनी की फंक्शनिंग बढ़ते हुए क्रिएटिनिन की क्लियरेंस यूरिन के रास्ते बढ़नी शुरू हो जाए। तो जब हम काम करना शुरू करते हैं अपना साई संजीवनी के अंदर, जब हम किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाते हैं, तो सबसे पहला फ़र्क हमें यूरिन के अंदर देखने को मिलता है कि यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन की क्लियरेंस बढ़नी शुरू हो जाती है और इसी वजह से ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ डाउन होनी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पे जो रिपोर्ट्स है, आप इस रिपोर्ट्स को देखिए। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू बहुत कम छोटे टाइम के अंदर डाउन हो गई। बट ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब यूरिन के रास्ते क्रिएटिनिन की क्लियरेंस फास्ट हो गई, बेटर हो गई, और ये तब हुआ जब किडनी की फंक्शनिंग को पे हमने काम किया। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हुए क्रिएटिनिन की क्लियरेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आपको अपनी किडनी को माइंड में रखना है, क्रिएटिनिन को नहीं, किडनी को माइंड में रखना है। अब आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि आपकी किडनी को नुकसान क्या चीज़ पहुंचा रही है, क्योंकि डॉक्टर से पहले आप जानते हो। मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप अपनी आंखें को बंद रखिएगा। आप सोचिए कि क्या आपका बीपी बढ़ा रहता है? यस एंड नो। क्या आपको डायबिटीज़ है? यस एंड नो। अगर बीपी और शुगर में से किसी एक बीमारी से भी आप
ग्रसित हो आज की डेट में, या आप मेडिसिन ले रहे हो कंट्रोल में हैं, तो आपकी किडनी को चांसेस है 80% की कि इन्हीं 2 बीमारी में से किसी एक बीमारी ने नुकसान पहुंचाया होगा। अब आपने अपने आप से दूसरा सवाल ये करना है कि क्या मेरा बीपी और शुगर आज की डेट में कंट्रोल है? अगर वो कंट्रोल है तो आप क्या देखोगे कि आपकी क्रिएटिनिन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है या वो नहीं बढ़ रही है। अगर आपका बीपी आज की डेट में भी बढ़ा हुआ है, शुगर आपकी आज भी बढ़ी हुई है, आपने आज टेस्ट किया था 200 शुगर आ रही है, बीपी आप देख रहे हो कि आपका 130 90 आ रहा है या 140 100 आ रहा है, तो आपको पता है कि आपकी मेडिसिन लेने के बावजूद भी बीपी आपका कंट्रोल में नहीं हुआ। अब मेडिसिन लेने के बाद जब बीपी कंट्रोल में नहीं हुआ तो किडनी को डैमेज कैसे कंट्रोल में आएगा, और इसी वजह से मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपकी क्रिएटिनिन वैल्यू और यूरिया वैल्यूज बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जो चीज़ किडनी को नुकसान पहुंचा रही है उसे वहाँ से हटाओ, हर कीमत पे, चाहे जो मर्जी करना पड़े उसको वहाँ से रिमूव करो, जैसे किडनी को और नया नुकसान ना हो। जब उसे नया नुकसान होना बंद होगा तभी तो पिछले की भरपाई शुरू होगी। अब किडनी को समझने की कोशिश करो, किडनी लीवर की तरह नहीं होता। लीवर को कोई नुकसान हो जाए तो लीवर रीजनरेट कर जाता है, किडनी के पास रीजनरेट करने की पावर नहीं होती, मगर उसके पास पावर होती है अपनी फंक्शनिंग को बढ़ा लेने की। तो अगर मैं किसी तरीके से अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाऊंगा तो क्या मेरे यूरिन के अंदर जो क्रिएटिनिन पास हो रहा है वो बढ़ेगा, यानी क्रिएटिनिन की क्लियरेंस बढ़ेगी? आंसर है यस, बढ़ जाएगी। बट मैं अपनी किडनी की फंक्शनिंग को कैसे बढ़ाऊं, अब ये सवाल उठ खड़ा होता है। क्रिएटिनिन की क्लियरेंस को बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती है आयुर्वेदिक मेडिसिन की, और इसको हम नाम देते हैं किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट है ये 3 स्टेप में किया जाता है। पहला स्टेप क्या होता है कि बीमारी की जड़ को हटाओ, जैसे मैं आपको बहुत पहले बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझा चुका हूँ। दूसरे स्टेप के अंदर हम किडनी की फंक्शनिंग को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, मगर वो कैसे करते हैं उसको हम थोड़ा सा गहराई से समझने की अब कोशिश करते हैं। जब किडनी को नुकसान होना शुरू हुआ था तो बड़े हुए बीपी की वजह से, शुगर की वजह से किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन्स को बनाने वाले सेल्स होते हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं या फिर वो सूज जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। तो अगर वो वीक हो रहे हैं तो भी वो काम नहीं करेंगे, अगर वो इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, सूज गए हैं, तो भी वो काम नहीं करेंगे। दोनों में हमें क्या होगा कि हमें दिखेगा कि क्रिएटिनिन की वैल्यू ब्लड में बढ़ रही है और यूरिन में कम हो रही है। तो हमें इस सूजन पर और इस वीकनेस पे काम करना पड़ता है और इसके लिए हमें थोड़ी सी मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है पहले से बेटर फंक्शन कर सके। और अगर उनके अंदर किसी भी टाइप की स्वेलिंग आ रही है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो वहाँ से चली जाए, जिससे उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो रीगेन होनी शुरू हो जाए। ये उन्हीं सेल्स पे काम करता है, उसी बॉडी पार्ट पे काम कर पाएगा, उसी नेफ्रॉन पे काम कर पाएगा जो जिंदा है। अगर सूजन बहुत पुरानी रही थी या वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो मर गए, वो रीजनरेट नहीं होंगे, तो हमने क्या करना है, जो मरने वाले नेफ्रॉन्स हैं, जो सेल्स डैमेज होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, मरे नहीं हैं, उनको रीगेन करना है, जिससे उनकी फंक्शनिंग आए। अब इसी फंक्शनिंग के आने की वजह से आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ेगी, क्रिएटिनिन का क्लियरेंस बढ़ेगा और ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन डाउन होगा। जैसे मैंने आपको पहले 2 रिपोर्ट दिखाई थी, अब मैं चाहता हूँ कि आप पेशेंट से मिलें और देखें कि किस तरह से किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा के क्रिएटिनिन डाउन होता है और उससे आने वाले सिम्टम्स भी गायब हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में जिनका क्रिएटिनिन लेवल सिर्फ 15 दिन के अंदर 9 से 1 के आसपास आया है। तो चलते हैं एक बार अख्तर जी से, पहले उनकी हम सुनते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह से साइंस ने परिवर्तन लेकर आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये केस क्या था। तो अख्तर जी, किडनी आपकी खराब हो रही है, वो कब पता लगा था? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले जी। 15 दिन पहले आपके क्रिएटिनिन के लेवल क्या थे? 9.1। 9.1 जी सर। और दिक्कत क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उल्टी आना, चक्कर आना, टेम्परेचर बढ़ना, बीपी, बुखार भी था उस टाइम? जी सर। और कहीं और दिखाया था आपने यहाँ आने से पहले? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल। अच्छा, जहाँ डायलिसिस के लिए बोला गया था। डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी आपको। सर। तो आपने सिर्फ 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया है, अब आपका लेवल क्या है? अब सर मेरा लेवल है 1.67। 1.67। अब बॉडी में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन। अब काम पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे? जी, अब तो जा रहा हूँ। कब से जा रहे हो काम पे? 4-5 रोज हो गए। 4-5 दिन हो गए, काम भी शुरू कर दिए दोबारा से? सर। ये तो बहुत अच्छी बात है।
अख्तर जी का जो क्रिएटिनिन लेवल है 9 से 1 जो 15 दिन के अंदर आया, उसके लिए हमें बहुत जगह पे काम करना पड़ा एक साथ। पहले तो ये समझना पड़ा कि किडनी खराब क्यों हो रही है। नॉर्मली जो किडनी होती है 80-90% लोगों के अंदर खराब होती है हाई बीपी और शुगर की वजह से। अख्तर जी को ना बीपी ना शुगर। इनकी एक खास हिस्ट्री हमें देखने को मिली कि इन्होंने 1.5 साल तक पेन किलर खाया। पेन किलर खाने से क्या होता है कि किडनी पर उसका इम्पैक्ट आता है, किडनी एकदम इनका काम करना बंद कर दिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, यानी किडनी का एकदम सडनली काम करना बंद कर देना। इसको आसान शब्दों में आपने समझना है तो समझो कि किडनी एकदम शॉक में चली गई थी। ठीक है, अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सूजन नहीं, कुछ नहीं है, बट जो हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, उसकी वजह से किडनी ने एकदम सडनली काम करना बंद कर दिया। अब जब वो काम करना बंद कर देगी तो खून को साफ करने की जो इनकी किडनी की क्षमता है वो एकदम बंद हो गई। अब शरीर के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, यूरिया बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनको दिक्कत महसूस हो रही थी। चाहे वो मांसपेशियों में एटिन थी, वॉमिटिंग थी, पैरों में सूजन थी, वो सब आना शुरू हुआ क्योंकि अब किडनी ने पेशाब बनाना ही बंद कर दिया था। तो अब ऐसे केसेस के अंदर नॉर्मली कोई देखेगा तो पहले ही बोलेगा कि डायलिसिस स्टार्ट करो, मगर इन्होंने थोड़ा साइंस इंजन में फेथ दिखाते हुए तो ट्रीटमेंट शुरू किया। और क्योंकि एक ही आई था, अंदर किडनी के अंदर डैमेज नहीं था, तो मेडिसिन ने बहुत तेजी से अच्छा काम करते हुए लेवल 9 से सीधा 1, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। ये सब पेशेंट्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनकी किडनी एक्यूट किडनी इंजरी से सफ़र कर रही हो। बाकी जो हमारे साइंस इंजीनियर की बाकी जो हमारे पेशेंट हैं, जो किडनी के और मरीज हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे साइंस संजीवनी से ही इलाज कराया जाए। बहुत बेहतर और बहुत अच्छा इलाज है और मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट भी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि AKI क्या होता है, एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, पेन किलर्स हैं, आपके एंटीबायोटिक्स हैं, आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड हो तो हमारे डॉक्टर, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स हैं, आप उन्हें कॉल कर उनसे बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपने खुद देखा कि किस तरह से आप अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हो। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो आज से आपने घबराना नहीं है। आपने अपनी किडनी के ऊपर काम करना शुरू करना है, उसे समझना है और उसको दिक्कतों से दूर रखना है। जो भी चीज़ उसे नुकसान पहुंचा रही है उसे हटाना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। इसके साथ साथ किडनी पेशेंट्स को बहुत सारी चीज़ों का और भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल पे सारी वीडियोस को नहीं देखा तो एक एक करके देखना शुरू करो और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से आप थोड़ी सी सावधानी रखकर, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हो, क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हो। अब इसी के साथ आप सभी मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।